दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने तोड़ा बांग्लादेश का घमंड। 12 साल बाद वापसी करने वाले जयदेव के साथ मिल उमेश अश्विन ने मचाया है ऐसा कोहराम, चकनाचूर हो गया बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे 5 दिनों के टेस्ट मैच में पहले दिन ही घुटनों पर आया बांग्लादेश? इनकी घातक गेंदबाजी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जयदेव उनादकट, रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव में से सबसे ज्यादा कौन इस मैच में विकेट लेगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का मुंह देखने वाली बांग्लादेश के इरादे बुलंद थे और टॉस भी बांग्लादेश के पक्ष में गिरा। जी हां, बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर भारतीय टीम की गेंदबाजी को न्योता दिया और पहले बल्लेबाजी चुनी। लेकिन जब केएल राहुल ने दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया तो एक दर्शक और क्रिकेट प्रेमी दंग रह गया, क्योंकि पिछले मैच में 8 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच जीतने वाले कुलदीप यादव को इस मैच में खेलने का मौका ही नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी जगह 12 साल बाद टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट को इतने लंबे समय बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, संतों के साथ पिछले मैच के शतकवीर जाकिर हसन बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने आते हैं। पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को संतों ने विकेट के सामने तीर की तरह सीधा चौका लगाकर अपने साथ साथ बांग्लादेश के रनों का खाता खोला। दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम के हाथ एक सुनहरा मौका आया, लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती से वो हाथों से भी चला गया। बता दें, पारी का दूसरा ओवर लेकर आए उमेश यादव की पहली ही गेंद पर जाकिर हसन ने मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेला और बाउंड्री पर मोहम्मद सिराज फील्डिंग कर रहे थे। गेंद हवा में थी और वो उस तक पहुंच भी गए थे, लेकिन अंत में उन्होंने ये आसान सा कैच टपका दिया, जिस पर विराट कोहली भी बेहद गुस्से में दिखाई दिए। जीवनदान मिलने के बाद जाकिर हसन को संभालना चाहिए था और अपना विकेट बचाने के लिए खेलना चाहिए था, लेकिन इस बल्लेबाज ने आक्रामक रुख अपनाना पसंद किया। हालांकि दोस्तों, सिराज के साथ उमेश के सामने बड़ा शॉट खेलकर रन बना पाना इतना भी आसान नहीं था। इन दोनों के सामने बांग्लादेश एक एक रन बनाने के लिए भी जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन जाकिर हसन तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। इसी के चलते उन्होंने उन्हें जीवन दान देने वाले सिराज के खिलाफ पॉइंट को चीरते हुए ऐसा खतरनाक चौका लगाया जिसे देखकर हर कोई हैरान था। ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज एक बार फिर तबाही मचाने के मूड से उतरा है। लेकिन हालांकि 10वें ओवर में बांग्लादेश की टीम महज 22 रन ही बना पाई थी। भारतीय टीम के लिहाज से ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, लेकिन विकेट न ले पाना हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात थी। बांग्लादेश खेमे में तो खुशियों की लहर दौड़ गई थी, लेकिन दोस्तों, महज 2 ओवरों में ही पूरे गेम का पासा पलट गया। जी हां, 15वें ओवर में 12 साल बाद टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने भारत के विकेटों का सूखा खत्म किया। उन्होंने अपनी घातक गेंद से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे संतों को 15 के स्कोर पर कप्तान केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी। 39 के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लगता है। इस विकेट पर भारतीय टीम का जश्न देखते ही बनता था। जाकिर हुसैन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोमिनुल हक, लेकिन अब शेर के मुंह में खून लग गया था। अगला ओवर लेकर आए कलाई के जादूगर रविचंद्रन अश्विन ने संतों को अपनी फिरकी के जाल में चारों खाने चित कर दिया और 39 के स्कोर पर ही संतों एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चले गए। उन्होंने 24 रनों की अपनी पारी में 3 चौके भी लगाए थे, जिनके आउट होने के बाद बांग्लादेशी बल्लेबाज कप्तान शाकिब अल हसन आते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश अचानक से मुसीबतों के दलदल में फंस गई थी, जहां से अब उन्हें उबारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई शाकिब अल हसन के साथ मोमिनुल हक की जोड़ी ने। यहां से भारतीय टीम इस मैच पर पूरी तरीके से शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने बांग्लादेश की पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, शाकिब अल हसन ने बल्लेबाजी में उतरते ही रविचंद्र अश्विन को आड़े हाथों लिया और 2 गेंदों पर पहले एक चौका और उसके बाद एक तूफानी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने आक्रामक इरादे भारतीय खेमे को जाहिर कर दिए थे। केवल इतना ही नहीं, दूसरे छोर से लंबे समय बाद प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले मोमिनुल हक ने भी रॉकेट की रफ्तार से रन बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों को देखते ही देखते लंच तक बांग्लादेश का स्कोर 82 रनों तक पहुंच गया था, जहां भारतीय टीम केवल 2 सफलता हासिल कर पाई थी। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद आते ही उमेश यादव ने पलक झपकते ही बांग्लादेशी कप्तान को पवेलियन भेज दिया। जी हां, लंच के बाद पहली गेंद पर बांग्लादेशी कप्तान कवर पर खड़े होकर चेतेश्वर पुजारा को अपना कैच थमा बैठे और महज 16 रन बनाकर अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। उनके इस विकेट पर भारतीय टीम ने जोरदार जश्न मनाकर जाहिर कर दिया कि अब वो इस मुकाबले में शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। शाकिब अल हसन के आउट होने के बाद मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी करने आते हैं और 36 ओवरों में बांग्लादेश गिरते पड़ते 100 रनों तक पहुंची थी। लेकिन दोस्तों,
मुशफिकुर रहीम ने मैदान में उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और रविचंद्र अश्विन को अपने आगोश में लेकर लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया था, जिनका साथ निभाते हुए मोमिनुल हक ने भी एक के बाद एक 2 चौके जड़कर जयदेव उनादकट की हालत खराब कर दी। ऐसा लगा कि बांग्लादेश ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। 40वें ओवर में ही बांग्लादेश ने 130 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। पर दोस्तों तभी आते हैं जयदेव उनादकट और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे मुशफिकुर रहीम को चलता कर बांग्लादेशी बल्लेबाजी की कमर तोड़ देते हैं। मुशफिकुर रहीम 5 चौके की बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिनका बेहतरीन कैच विकेट कीपर ऋषभ पंत ने लपका था। उनके विकेट के बाद बल्लेबाजी करने आए लिटन दास, ये दोनों बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद थी। जहां मोमिनुल हक 46 रन बनाकर अपने अर्धशतक की ओर तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे थे। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लिटन दास लोअर ऑर्डर में खेलने आए थे। बांग्लादेश के अभी से पसीने छूट गए थे क्योंकि पहली पारी में अब उनका 200 रनों तक पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। और दोस्तों जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय गेंदबाजों के सामने अब बांग्लादेश की पारी ज्यादा नहीं चलने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों शुरू हो चुका है दूसरे टेस्ट मैच का घमासान, जहां शेर बांग्ला स्टेडियम में भारतीय टीम बदलना चाहती है इतिहास। जब इस मैदान पर सिक्का उछला तो गिरा बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन के पक्ष में, जिन्होंने भारतीय टीम की गेंदबाजी का न्योता देते हुए बल्लेबाजी चुनी। लेकिन जब केएल राहुल ने दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया तो एक दर्शक और क्रिकेट प्रेमी दंग रह गया, क्योंकि पिछले मैच में 8 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच जीतने वाले कुलदीप यादव को इस मैच में खेलने का मौका नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी जगह 12 साल बाद टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट को इतने लंबे समय बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों संतों के साथ पिछले मैच के शतकवीर जाकिर हसन बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने आए। पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज तो संतों ने विकेट के सामने तीर की तरह सीधा चौका लगाकर अपने साथ साथ बांग्लादेश के रनों का खाता खोला। दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम के हाथ एक सुनहरा मौका आया, लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती से वो मौका भी हाथ से निकल गया। बता दें कि पारी का दूसरा ओवर लेकर आए उमेश यादव की पहली ही गेंद पर जाकिर हसन ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेला। बाउंड्री पर मोहम्मद सिराज फील्डिंग कर रहे थे, गेंद हवा में थी और वो उस तक पहुंच भी गए थे। गेंद उनके हाथों में थी, लेकिन अंत में उन्होंने ये आसान सा कैच टपका दिया, जिस पर विराट कोहली भी बेहद गुस्से में दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, सिराज ने बांग्लादेश को शुरू में ही पीछे छोड़ने का एक बहुत बेहतरीन मौका अपने हाथों से जाने दिया। उसके बाद वो खुद को चोटिल करके बैठ गए। उनके बाएं कंधे में चोट लगी थी। भारतीय खेमे में टेंशन बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो हमारे सबसे अहम गेंदबाज थे। हालांकि थोड़ी देर बाद वो दोबारा फील्डिंग करने लगे, तब जाकर भारतीय टीम की जान में जान आई। जीवनदान मिलने के बाद जाकिर हसन को संभलना चाहिए था और अपना विकेट बचाने के लिए खेलना चाहिए था, लेकिन इस बल्लेबाज ने आक्रामक रुख अपनाना पसंद किया। हालांकि दोस्तों सिराज के साथ उमेश के सामने बड़े शॉट खेलकर रन बना पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इन दोनों के सामने बांग्लादेश से 1 रन बनाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। लेकिन जाकिर हसन तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। इसी के चलते उन्होंने उन्हें जीवनदान देने वाले सिराज के खिलाफ पॉइंट को चीरते हुए ऐसा खतरनाक चौका लगाया जिसे देख हर कोई हैरान था। ऐसा लग रहा है कि यह बल्लेबाज एक बार फिर तबाही मचाने के मूड में उतरा है, लेकिन असली आग तो भारतीय गेंदबाज उगल रहे थे। कई बार विकेट चटकाने का मौका भी मिला, लेकिन भारतीय टीम को उसमें सफलता नहीं मिल पाई। टेस्ट मैच के लिहाज से भारतीय टीम के शानदार शुरुआत उनको मिली, लेकिन जिस उत्तम दर्जे की भारत की गेंदबाजी है, सभी ने यही भरोसा किया है कि भारतीय टीम शुरुआती ओवरों में ही 1 से 2 विकेट चटका देगी। हालांकि हमारी इन उम्मीदों पर इन दोनों धाकड़ बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। जी हां दोस्तों, उमेश यादव को निशाना बनाते हुए मिड विकेट से चौके के लिए भेजकर संतों ने अपनी टीम का स्कोर 7 ओवरों में 18 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि अभी एक टेस्ट में शुरू हुआ है और उसके बावजूद भारतीय खेमे में चिंता बढ़ने लगी थी। इसी के चलते बहुत जल्द गेंदबाजी में बदलाव हुआ और जयदेव उनादकट गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालने के लिए आ गए और दोस्तों आते ही उन्होंने अपना जादू बिखेर दिया था। जाकिर हसन उनकी फुल लेंथ गेंद पर चारों खाने चित हो गए थे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी फील्डर गेंद से दूर रह गया और भारत को दोबारा सफलता हासिल नहीं हो पाई।
10 ओवरों में बांग्लादेश की टीम महज 22 रन बना पाई थी। भारतीय टीम के लिहाज से ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, लेकिन विकेट न ले पाना हमारे लिए सबसे बड़ी जीत की बात थी। और दोस्तों, इसी चिंता को दूर करने के इरादे से भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी आक्रमण का मोर्चा संभालने के इरादे से उतर जाते हैं। उन्हें गेंद लेने का मतलब साफ था कि भारतीय टीम विकेट के लिए तड़प रही है। रविचंद्रन अश्विन ने अपने सामने दोनों बांग्ला बल्लेबाजों को नचा दिया। उनकी खतरनाक स्पिन से कई बार ऐसा लगा कि बल्लेबाज का विकेट हमें मिल गया है। हालांकि इस ओवर में भी वही हुआ जो पहले ओवर से होता आया है। भारतीय टीम के पास मौके तो बहुत आए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई। पर पिच के बर्ताव को देखकर भारतीय टीम बेहद खुश है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे पक्ष में लग रही हैं। गेंद और बल्ले के बीच जद्दोजहद जारी थी। अब तक के खेल में भारतीय टीम हावी लग रही थी, लेकिन विकेट न ले पाना हमारा एक कमजोर पक्ष था। 14 ओवर में बांग्लादेश ने 38 रन बना लिए थे, लेकिन 15वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने दिखाया अपना जलवा और अपनी घातक गेंद से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे जाकिर हुसैन को 15 के स्कोर पर कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं, निश्चित ही वो बड़ी ही आसानी से बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि बल्लेबाजी करने आए मोमिनुल हक, लेकिन अब शेर के मुंह में खून लग गया था। अगला ओवर लेकर आए कलाई के जादूगर रविचंद्रन अश्विन ने संतो को अपनी फिरकी के जाल में चारों खाने चित कर दिया और 39 के स्कोर पर ही संतो LBW आउट होकर पवेलियन चले गए। उन्होंने 24 रनों की अपनी पारी में 3 चौके भी लगाए थे, जिनके आउट होने के बाद बांग्लादेशी बल्लेबाज कप्तान शाकिब अल हसन आते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश अचानक से मुसीबतों के दलदल में फंस गई थी, जहां से अब उन्हें उबारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई शाकिब अल हसन के साथ मोमिनुल हक की जोड़ी ने। यहां से भारतीय टीम इस मैच पर पूरी तरीके से शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने बांग्लादेश की पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, शाकिब अल हसन ने बल्लेबाजी में उतरते ही रविचंद्र अश्विन को आड़े हाथों लिया और 2 गेंदों पर पहले एक चौका और उसके बाद एक तूफानी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने आक्रामक इरादे भारतीय खेमे को जाहिर कर दिए थे। केवल इतना ही नहीं, दूसरे छोर से लंबे समय बाद प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले मोमिनुल हक ने भी रॉकेट की रफ्तार से रन बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों को देखते ही देखते लंच तक बांग्लादेश का स्कोर 82 रनों तक पहुंच गया था, जहां भारतीय टीम केवल 2 सफलता हासिल कर पाई थी। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद आते ही उमेश यादव ने पलक झपकते ही बांग्लादेशी कप्तान को पवेलियन भेज दिया। जी हां, लंच के बाद पहली गेंद पर बांग्लादेशी कप्तान कवर पर खड़े होकर चेतेश्वर पुजारा को अपना कैच थमा बैठे और महज 16 रन बनाकर अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। उनके इस विकेट पर भारतीय टीम ने जोरदार जश्न मनाकर जाहिर कर दिया कि अब वो इस मुकाबले में शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। शाकिब अल हसन के आउट होने के बाद मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी करने आते हैं और 36 ओवरों में बांग्लादेश गिरते पड़ते 100 रनों तक पहुंची थी। लेकिन दोस्तों, मुशफिकुर रहीम ने मैदान में उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और रविचंद्र अश्विन को अपने आगोश में लेकर लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया था, जिनका साथ निभाते हुए मोमिनुल हक ने भी एक के बाद एक 2 चौके जड़कर जयदेव उनादकट की हालत खराब कर दी। ऐसा लगा कि बांग्लादेश ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। 40वें ओवर में ही बांग्लादेश ने 130 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। पर दोस्तों, तभी आते हैं जयदेव उनादकट और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे मुशफिकुर रहीम को चलता कर बांग्लादेशी बल्लेबाजी की कमर तोड़ देते हैं। मुशफिकुर रहीम 5 चौके की बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिनका बेहतरीन कैच विकेट कीपर ऋषभ पंत ने लपका था। उनके विकेट के बाद बल्लेबाजी करने आए लिटन दास, ये दोनों बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद थी। जहां मोमिनुल हक 46 रन बनाकर अपने अर्धशतक की ओर तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे थे। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लिटन दास लोअर ऑर्डर में खेलने आए थे। बांग्लादेश के अभी से पसीने छूट गए थे, क्योंकि पहली पारी में अब उनका 200 रनों तक पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। और दोस्तों, जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय गेंदबाजों के सामने अब बांग्लादेश की पारी ज्यादा नहीं चलने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना